लॉस में हो या लॉस हो गया है और लॉस होने के बाद बहुत परेशान हो, तो मेरे भाई बिल्कुल भी परेशान मत हो। लॉस होना तो अच्छी बात है और लॉस नसीब वाले लोगों का होता है और आपका अगर लॉस हुआ है तो आप नसीब वाले हो। आपके मन में चल रहा होगा कि क्या फालतू बात बोल रहा हूँ, कि लॉस होना अच्छी बात कैसे है? आगे वीडियो में बने रहो, आपका भी नज़रिया बदल जाएगा और आपके मन में भी ये बात घुस जाएगी कि भाई लॉस होना अच्छी बात है और आप नसीब वाले थे कि आपका लॉस हुआ, क्योंकि आप लॉस होने के बाद बहुत सारी बातें सीख कर जाओगे। सबसे बड़ा ज्ञान हमें लॉस होने के बाद मिलता है। मैंने अपनी लाइफ में चीज़ों को हमेशा 2 तरीकों से देखा है और हमेशा अच्छी साइड को चुना है और आपको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा, हर चीज़ में अच्छाई और बुराई होती है, हमेशा अच्छी साइड को चुनना। लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि लॉस होना अच्छी बात है, क्योंकि लोगों का थिंकिंग लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। लोग इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएँगे कि लॉस होना अच्छी बात है। ओनली दुनिया के टॉप 1% लोग ऐसे हैं, जो इस बात को समझते हैं कि लॉस होना अच्छी बात है। इस वजह से वो दुनिया के टॉप 1% में हैं और अल्ट्रा रिच हैं। जो भी लोग 1% की कैटेगरी में आते हैं, जो अल्ट्रा रिच हैं, सबने लॉस को अपना गुरु माना है। अपनी ज़िंदगी में सबने उन्होंने लॉस झेला है और लॉस झेलने के बाद लॉस को गुरु बनाया है, क्योंकि लॉस ने उन्हें ऐसी-ऐसी बातें सिखाई हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ों को दिखाया है, जो उन्हें ना तो किसी किताब में मिली और ना तो किसी टीचर ने उन्हें सिखाया। तो मेरे भाई सब लोग, जो भी इंसान आज सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, वो लॉस को अपना गुरु मानता है और लॉस से बहुत कुछ सीखता है। मुझे भी इस बात को गहराई से समझने में थोड़ा-सा टाइम लगा कि भाई लॉस होना अच्छी बात कैसे है? और जब ये बात मुझे समझ आ गई गहराई से, तो दोबारा मैंने कभी लॉस को ये नहीं बोला, हाय लॉस हो गया बड़ा परेशान हूँ। मैंने हमेशा यही बात बोली कि लॉस होना अच्छी बात है। मैं तो नसीब वाला हूँ कि मुझे लॉस हुआ। तो आइए समझते हैं कि लॉस होना अच्छी बात कैसे है? कि लॉस हमारी गलतियों का आईना है। जो भी हमें लॉस हुआ, चाहे वो रिश्ते में हुआ, चाहे वो प्यार में हुआ, चाहे पैसे में हुआ, चाहे बिज़नेस में हुआ, किसी भी फ़ील्ड में जो हमें लॉस हुआ है, वो लॉस हमारा गलतियों का आईना है। अगर आप उस लॉस के बारे में ध्यान से देखोगे, तो आपको उस आईने में आपकी गलतियाँ नज़र आएँगी, कि अगर वो गलतियाँ आपने नहीं करी होती, तो शायद वो हानि या वो लॉस आपको नहीं हुआ होता। वो आईने में देखकर आप अपनी गलतियों को देख सकते हो और उस गलती को सुधार सकते हो, जिससे फ्यूचर में आपको कभी गलतियों का सामना ना करना पड़े, आपसे गलतियाँ ना हो और दोबारा आपको लॉस हो। तो लॉस हमारी गलतियों का आईना है, जो उस आईने को देखकर सीख लेता है, तो मेरे भाई वो फ़ायदे वाली फ़ील्ड में चला जाता है, वरना जो आईना नहीं देखता, जो अपने में ही व्यस्त रहता है, जो सोचता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझसे तो कभी कोई गलती होती ही नहीं है, जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होती है, तो मेरे भाई वो कभी इंसान सफल हो नहीं पाते, वो कभी टॉप 1% में नहीं जा पाते। टॉप 1% वाले लोग हमेशा हर चीज़ से सीखते हैं, क्योंकि मेरे भाई हर एक छोटी-छोटी चीज़, हर छोटा-छोटा लॉस आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। तो मेरे भाई लॉस एक आईना है, उस आईने को देखो, उसको देखकर अपनी गलतियों को देखकर उन गलतियों को सीखो, उन गलतियों को रिपीट मत करो। हारना गलत बात नहीं है मेरे भाई, हार मान लेना गलत बात होती है, क्योंकि हर हार के अंदर कुछ न कुछ सीख छुपी होती है, जो सीख सीख लेता है, वो आगे बढ़ जाता है और जो हार मान लेता है, वो वहीं पर जाके रुक जाता है। तो लेसन नंबर 1 है हमारा लॉस से, कि भाई लॉस इज़ द बिगेस्ट टीचर। लॉस दुनिया का सबसे बड़ा टीचर है। लॉस आपको बताता है कि भाई तूने ये फैसला गलत लिया था, कि तूने ये कदम गलत उठाया, अगर तू दोबारा से ये गलत फैसला लेगा या दोबारा से गलत कदम उठाएगा, तो मैं भाई तेरे को बार बार मिलता रहूंगा। टीचर हमें क्या बोलते हैं कि भाई ये गलतियां सुधार लो, तो लॉस भी हमारा टीचर है, जो हमें बताता है कि भाई ऐसे ऐसे गलती हुई थी, इस गलती को सुधार लो। अगर नहीं सुधारोगे तो मेरे भाई लॉस हमेशा होता ही रहेगा, चाहे वो प्रोफेशनल लॉस हो या लव का लॉस हो या बिज़नेस का लॉस हो, कोई भी लॉस हो, तो मेरे भाई लॉस हमें बहुत कुछ सिखाता है। उससे सीख कर गलतियों को बंद कर दोगे, तो मेरे भाई आगे लाइफ में बढ़ जाओगे। दूसरी चीज़ जो लॉस हमें सिखाता है कि लॉस मेक यू हम्बल, लॉस ब्रेक योर ईगो, लॉस ब्रेक योर ओवर कॉन्फिडेंस। जिन लोगों ने कभी हार का सामना नहीं करा होता, या जिन लोगों को सफलता जल्दी मिल जाती है, या जो लोग सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं पर अभी तक लॉस से आमना सामना नहीं हुआ होता है,
तो उन लोगों के अंदर क्या होता है, आपने भी कभी ये बात नोटिस करी होगी, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब तक आपका लो से सामना नहीं हुआ। आपको ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, आपके अंदर घमंड आने लगता है और जो आप आसमान की ऊँचाइयों पर उड़ने लगते हो। पर जो लॉस होता है, जब आपका लॉस से सामना होता है, तो मेरे भाई आपको वो आसमान से पटक कर ज़मीन पर लेके आ जाता है, जिससे आपके अंदर हम्बलनेस आ जाती है, आपकी ईगो टूट जाती है, आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो टूट जाता है और जो जिससे आपको आपकी रियल वैल्यू पता लगती है कि आपकी रियल वैल्यू क्या है। उससे आपको पता लगता है कि आपको आगे कैसे चल के जाना है, आगे हवा में उड़ना नहीं। जिन लोगों को जल्दी सफलता मिल जाती है या जो लोग ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं, तो कितना अंधाधुंध खर्च करने लगते हैं, इधर-उधर उड़ाने लगते हैं या हवाबाजी करने लगते हैं। पर जैसे ही लॉस का सामना होता है, तो उन्हें समझ आता है कि अगर हमने वो चीज़ें नहीं करी होती, शुरू से पैसे की वैल्यू करी थी, शुरू से हम चीज़ों को सही ढंग से लेकर जाते, तो अगर लॉस हो भी जाता, तो अभी हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही होती। पर मेरे भाई आपने उस टाइम वो करा नहीं, पर जब एक बार बड़ा लॉस हो जाता है, तब आपको रियल वैल्यू, रियल चीज़ें, अपनी पास्ट की गलतियाँ समझ आती हैं। फिर आप रियल वैल्यू के साथ पैसे की वैल्यू करते हो, टाइम की वैल्यू भी करते हो, खुद की वैल्यू भी करते हो, परिवार की वैल्यू भी करते हो, सबको लाइन से सब कुछ सँभाल कर बढ़िया इंसान बन के चलते हो। आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता लॉस होने के बाद और आपका अहंकार, बोलते हैं भाई लॉस गांड और घमंड दोनों तोड़ देता है। तो मेरे भाई लॉस से थोड़ा बच के रहना है। पहले ही लेसन में टीचर जो पहले लेसन में टीचर बनता है हमारा लॉस, उससे सीख लोगे, गलती नहीं दोहराओगे, तो आगे आपकी जो ईगो है, जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, वो टूटेगा नहीं। जो लोग जीत के घमंड में रहते हैं, वो कभी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं बना पाते हैं और लॉस हमारा क्या करता है, लेसन नंबर 3, रीबिल्डिंग माइंडसेट। और लॉस हमें नए रास्ते दिखाता है। जब हमें किसी फील्ड में लॉस हो जाता है, तो भाई हमें कामयाबी पाना ज़रूरी नहीं, मतलब सॉरी, मजबूरी नहीं। एक होता है ना ज़रूरी, मजबूरी, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया कि जब हमें लॉस हो जाता है, तब कोई काम करना ज़रूरी नहीं, मजबूरी बन जाता है कि भाई अब तो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा वरना लाइफ खत्म हो जाएगी। तो लॉस होने के बाद हम नए-नए रास्ते खोजने लगते हैं, नई-नई चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। जब हमें लॉस हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा आपके साथ लॉस हुआ, तो लॉस होने के बाद आपके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें आती हैं कि यार मैंने ये काम करा नहीं हुआ, चलो दूसरा काम करके ट्राई करता हूँ, चलो दूसरे तरीके से ट्राई करता हूँ, चलो ये करके देख लेता हूँ, चलो ये करके देख लेता हूँ। तो लॉस होने के बाद हमारा माइंड रीबिल्ड होने लगता है। लॉस होने के बाद हम नए-नए रास्ते खोजने लगते हैं। कई बारी भगवान ने हमारे लिए कोई चीज़ बनाई नहीं होती और हम उस लाइन में लगे होते हैं, पर जब वहाँ पर हमें लॉस का हानि का सामना करना पड़ता है, तो हम अपना रास्ता चेंज करते हैं और वहाँ पे हम सफलता की बड़ी ऊँचाइयों पर पहुँच जाते हैं। तो भाई लॉस होने के बाद तो हमें नया रास्ता मिला, अगर लॉस होता ही नहीं, तो हम उस दूसरे रास्ते पे कभी जाते ही नहीं। तो मेरे भाई लॉस हमारे लिए नए रास्ते ओपन करता है और हमारे माइंड को रिबिल्ड करता है और हमें काम करने के लिए ज़रूर नहीं, मजबूर कर देता है कि भाई करना ही करना पड़ेगा। तो जो हमारा चौथा लेसन है, लॉस से हमारा दिमाग मजबूत होता है। इंसान मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेंटल स्ट्रेंथ मेरे भाई जिम से या बादाम खाने से नहीं आती, लॉस झेलने से आती है और जो इंसान लॉस झेल जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़े तूफ़ान को भी झेल जाता है। बड़ी से बड़ी दुःख तकलीफ़ों से लड़ने की ताकत आ जाती है। जो इंसान लॉस झेल लेता है ना एक बार, उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो लॉस मेरे भाई आपका दिमाग मजबूत कर रहा है, कुछ तो आपको बेनिफिट दे रहा है, पर आप उस बेनिफिट को देखते नहीं हो। तो अगला लेसन है कि लॉस हमारे अंदर के शक्तिशाली वर्जन को एक्टिवेट कर देता है। आप याद करो, जब आप जो भी फील्ड में अभी आप हो, आपने शुरुआत में जो लॉस झेला था, उस टाइम आप कैसे थे? और अभी जब आप लॉस झेलते हो, तो अभी आप कैसा फील करते हो? तो आप पहले से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हो, सहन शक्ति आपके अंदर बढ़ गई है। तो लॉस हमारे अंदर के शक्तिशाली वर्जन को एक्टिवेट कर देता है। लॉस होने के बाद पता चलता है कि जो हमारा नहीं था, वो हमारे पास से चला गया और जो अब हमारा है, वो हमारे पास आएगा। मेरे भाई लॉस होने के बाद ही हमें ये चीज़ें समझ आती हैं कि जो हमारे लिए नहीं था, वो हमारे पास चला गया। अब जो हमारे लिए बना है, वो हमारे पास अब आना चालू होगा। ये बात बहुत गहरी है, बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी। तो आगे चलते हैं कि भाई हर लॉस एक पुरानी कहानी का दी एंड होता है और नई कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब लॉस होता है तो हम कुछ चीज़ें बंद कर देते हैं, दोबारा नहीं करते और लॉस होने के बाद हम नई चीज़ों को करना आरंभ होता है। तो मेरे भाई लॉस हर पुरानी कहानी का दी एंड और नई कहानी का शुरुआती
पॉइंट होता है, एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे बोलते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी यहाँ से बदल गई, या मेरी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया। तो मेरे भाई लॉस भी एक टर्निंग पॉइंट होता है कि जिस इंसान को लॉस हुआ तो वहाँ से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। तो असली लॉस होने के बाद असली रिश्तों का पता लगता है, असली रिश्तों की पहचान होती है कि लॉस के वक़्त पता चलता है कि कौन अपना था, कौन पराया है, किसने साथ दिया, किसने साथ नहीं दिया, कौन छोड़कर चला गया, कौन अभी भी साथ में खड़ा है। तो मेरे भाई लॉस के बाद ये पता लगता है कि भाई असली कौन था और नकली कौन है। लास्ट और आखिरी चीज़, हार के जीतने वाले को बाजीगर क्यों बोलते हैं? कभी आपने सुना? कई बार डायलॉग सुना होगा, कई बार लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। क्योंकि जो इंसान एक बार हारा है, उसने उस हार से इतना सीख लिया है, इतना ज़्यादा ज्ञान ले लिया है कि आगे आने वाली चीज़ों में वो कभी हारता नहीं है और उस वजह से वो बाजीगर बन जाता है। और जो एक हार से सीखता नहीं, वो हमेशा हारता ही रहता है। और आखिरी में एक मोटिवेशन लाइन मैं बोलना चाहूँगा, जो जब मैं हारा हुआ था, तो अपने आप को बोलता था कि मैं हारा हूँ, पर मैंने हार नहीं मानी, और जब कमबैक होगा तो दुनिया देखेगी। तो मेरे भाई ऐसे ही मेरे भाई हार मत मानो, छोटी-सी हार हुई है, आप नहीं हारे हो, और जब मेरे भाई आपका कमबैक होगा तो दुनिया देखेगी, और दुनिया को आपको दिखाना ही है, या तो कुछ कर जाना है, या तो मर जाना है, या इतिहास रच जाना है। अब आपके ऊपर है, आप क्या करोगे? तो उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको समझाई हैं, नहीं समझ आई तो दोबारा देख लो, और लॉस होने से मेरे भाई कभी परेशान मत हो। लॉस अगर हुआ है तो कुछ अच्छे के लिए हुआ है। हमेशा एक बात याद रखना कि ज़िंदगी में कुछ भी होता है तो हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है। हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचते रहो और मेरे भाई लाइफ में आगे बढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।